श्रद्धा और सबरी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार और साथ ही साथ इस परिवार के सभी सदस्यों को और भी जो साईं भक्त हैं उन सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एडवांस में। रामनवमी बाबा को बहुत प्रिय थी और शिरडी में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ ये त्यौहार तब भी मनाया जाता था जब बाबा थे और आज भी मनाया जाता है। इस पे हमने एक एपिसोड तैयार किया था कि क्यों और कब कैसे शुरू हुई थी रामनवमी का त्यौहार शिरडी में। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सुन सकते हैं। और आज आपको एक और फेस्टिवल के बारे में बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार से शिरडी में उस फेस्टिवल ने बड़ा रूप लिया। हालांकि कोजागिरी जो फेस्टिवल है वो महाराष्ट्र में मनाया जाता है और इस दिन जो है विशेष तौर पर लक्ष्मी जी की पूजा होती है और ये अश्विनी मास की पूर्णिमा के दिन ये होता है। लेकिन जैसे कि हमारे सभी त्यौहार हैं वो पूरे देश में दुनिया में अलग अलग हिस्सों में मनाए जाते हैं अलग अलग नामों से, इसी तरह से इस जो कोजागिरी फेस्टिवल है जिसको कि महाराष्ट्र में इस नाम से मनाया जाता है, बाकी देश के बहुत बड़े हिस्से में इसको शरद पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है। और जब आप इसकी डिटेल में जाएंगे तो कोजागिरी और शरद पूर्णिमा में करीब करीब एक जैसी ही चीजें होती हैं। जैसे कि अगर शरद पूर्णिमा की बात करूं तो शरद पूर्णिमा के दिन सबके घर में खीर बनाई जाती है और उसको रात को चंद्रमा की रोशनी के नीचे रखा जाता है और उसके बाद उसको अगले दिन प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। क्योंकि ऐसा होता है, मैं विश्वास या माना जाता शब्द इसलिए नहीं यूज कर रहा क्योंकि अगर आप शास्त्रों को पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि उस दिन चंद्रमा की किरणों में विशेष शक्ति होती है और उस समय रात को चंद्रमा के रोशनी ग्रहण करने से इस तरह से एक विशेष जो हमारे शरीर में है ऊर्जा का संचार होता है। तो अब आते हैं कि शिरडी में कोजागिरी में क्या होता है। पूरे महाराष्ट्र में कोजागिरी फेस्टिवल में अलग अलग जगह जो है मंदिरों में जागरण होता है और उस दिन भी विशेष तौर पर लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। शिरडी में भी ये उत्सव पहले से मनाया जाता होगा और हर साल मनाया जाता था और ये सिलसिला बाबा के समाधि लेने के बाद भी शिरडी में चल रहा था। लेकिन 1930 की बात है कि कोजागिरी के लिए शिरडी में जो भक्त थे, बाबा को जो बहुत प्रेम करते थे, वो आए हुए थे। इसमें काका महाजानी भी थे और डॉक्टर यशवंत कालवनकर भी थे। और अचानक ही इनकी नजर पड़ी अन्ना साहब पे। अन्ना साहब को देखकर ये बोले कि अन्ना साहब अभी तुम बहुत जवान हो और तुम्हें जो है ना कोजागिरी की शिरडी में जिम्मेदारी लेनी चाहिए और ये जो जागरण है ये तुम्हें कराना चाहिए। और ऐसा कहते हुए उन्होंने एक जो माला थी वो अन्ना साहब के गले में डाल दी और तब से कोजागिरी की शिरडी में करने की जिम्मेदारी अन्ना साहब ने अपने ऊपर ली। और हालांकि उस जागरण में लोगों की संख्या शिरडी के आसपास से लोग आते थे, बहुत ज़्यादा नहीं होती थी भक्तों की। तो 1955 में किसी ने उनको सलाह दी और उसके चलते वो कुछ मुंबई से कलाकार लेकर शिरडी आने लगे। और जब वो मुंबई से लेकर कलाकारों को शिरडी आने लगे तो उससे लोगों को जो था आकर्षण बढ़ा। क्योंकि उस ज़माने की अगर मैं बात करूं तो सबके लिए उस आसपास के इलाके में संभव नहीं था, शिरडी भी उतना पॉपुलर नहीं हुआ था कि लोग वहाँ से बॉम्बे जाके कलाकारों की परफॉर्मेंस देखें। तो अन्ना साहब क्या था, उन कलाकारों को लेके आते थे, उनका रहना खाना पूरा जो ट्रिप होता था वो अन्ना साहब स्पॉन्सर करते थे। और लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि थोड़ी सी जो थी कीर्तन में संख्या बढ़ने लगी। पर फिर भी क्या था कि किसी ने अन्ना साहब को सुझाव दिया कि जो है जो युवा पीढ़ी है उसका थोड़ा सा कीर्तन की तरफ आकर्षण कम है, तो आप कुछ और भी परफॉर्मेंस दीजिए। तो फिर अन्ना साहब ने कुछ मुंबई के जो कलाकार थे, बड़े कलाकार, वो आए और उन्होंने भी शिरडी में परफॉर्म किया। हालांकि जिस पुस्तक के रेफरेंस से मैं ये आपको प्रसंग सुना रहा हूँ उसमें उन कलाकारों के नाम मेंशन नहीं है, इसलिए मैं उनका नाम नहीं बता पा रहा। और ये जो पुस्तक है ये है अ ज्वेल ऑफ साईं डिवोशन, जो कि निखिल कृपलानी जी ने लिखी हुई है। इसमें बाबा के बड़े सारे प्रसंग जो अन्ना साहब के थे वो लिखे गए हैं। खैर अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। और उस तरह के बाद 1967 में स्वामी कृष्णा जी एक बाबा के भक्त थे, उन्होंने अन्ना साहब को सुझाव दिया कि अन्ना साहब आप लोगों को लेके आते हो, बॉम्बे से लेके आते हो, सारा खर्चा अपने आप करते हो, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि वहां से एक बस ले आओ, उस बस में 50 सीटें जो हैं वो आप डिवोटीज की ले आओ जिनसे आप पैसे ले लिया कीजिए और 5 सीटों में जो है कलाकारों को ले आया कीजिए। ये सुझाव अन्ना साहब को अच्छा लगा और उसके बाद से लेकर आज तक अन्ना साहब का परिवार ही कोजागिरी के जो जागरण होता है शिरडी में उसकी सारी वो व्यवस्था है, लोगों को लाने की, कलाकारों, वो सब देखता है। और मैं जब इस
प्रसंग के बारे में और जानकारी इकट्ठी कर रहा था तो मैंने कहीं पढ़ा, मैं नहीं जानता कि ये कितना ऑथेंटिक है नहीं है, लेकिन इस बुक में ये नहीं लिखा कि एक ट्रस्ट बनाई गई है अन्ना साहब के परिवारजनों ने अन्ना साहब को लेकर, जिसमें इस सब तरह के कार्यक्रमों के जो खर्चे हैं वो किए जाते हैं। अगर आपको आज का ये प्रसंग अच्छा लगा हो तो इसे और भी साईं भक्तों के साथ साझा कीजिएगा, क्योंकि अन्ना साहब बाबा के एक ऐसे प्रिय भक्त थे जिनको बाबा ने बहुत सारी जिम्मेदारी दी थी, जब बाबा थे तब भी और जब बाबा नहीं रहे शरीर के रूप में तब भी। वैसे तो बाबा आज भी विद्यमान है, हम सब के पास है, जब हम उनको पुकारते हैं वो आ जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो और भी साईं भक्त हैं इस प्रसंग को उनको भी साझा कीजिएगा। अब आपसे विदा लेता हूं, जुड़े रहें श्रद्धा और सबरी के साथ। नमस्कार।